इस्लामिक नाटो और भारत की विदेश नीति विगत कई वर्षों से ऐसी रही है कि उसने सहायता करते समय कभी यह नहीं देखा कि यह देश मुस्लिम बहुल है अथवा किसी और विचारधारा का। भारत हमेशा कमजोर देश के साथ खड़ा रहा है, परंतु पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश की घटनाएं बताती हैं कि अधिकतर मुस्लिम बहुल देशों ने इस मदद को भारत की कमजोरी ही समझा है। यहां तक कि ईरान के ग्वादर में भारत कूटनीति के द्वारा यह समझाने में असफल रहा है कि वह वहां निवेश क्यों कर रहा है। ईरान एक ऐसा देश जो इस्लामिक आतंकवाद का रहनुमा है, उसके साथ संबंध बेहतर बनाने से क्या लाभ होगा। आज विश्व पटल पर हमास, हूती और हिजबुल्लाह जैसे तमाम आतंकी संगठनों का रहनुमा बना ईरान कल भारत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इस बात की क्या गारंटी है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के तालिबान आईएसआईएस और जमात इस्लामी जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़े रहे हैं। अगर यह कवायद सिर्फ इस उम्मीद से की जा रही है कि आने वाले समय में इन देशों में रहने वाले मुसलमानों का हृदय परिवर्तन होगा, तो यह पिछले 1000 सालों के इतिहास को झुठलाना होगा। वहीं दूसरी ओर मुसलमानों की ओर से एक गंभीर समस्या मध्य एशिया और सार्क देशों के बीच पनप रही है, जो अत्यंत खतरनाक है और भारत के लिए विध्वंसकारी हो सकती है। यह घटना है इस्लामिक नाटो बनाने का प्रयास। आइए जानते हैं इस प्रयास का असर भारत और दूसरे बौद्ध बहुल देशों में क्या होगा। करीब 9 साल पहले दिसंबर 2015 में इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोएलिशन नाम की एक संस्था बनाई गई थी। आतंकवाद के खिलाफ एशिया और अफ्रीका के मुस्लिम देश एकत्र हुए और उन्होंने इस संगठन को बनाया था। यह संस्था आज भी एक्टिव है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब यह एक नई संस्था बनाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा इस्लामिक नाटो या मुस्लिम नाटो। एक अनुमान के अनुसार इसमें एशिया और अफ्रीका के 25 देश तो रहेंगे ही, और अधिक देश भी हो सकते हैं। इस नए समूह के कोर मेंबर की बात करें तो इसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, बहरीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मलेशिया होंगे। इनका साथ देने वाले प्रमुख पार्टनर देश इंडोनेशिया, ईरान, इराक, ओमान, कतर, कुवैत, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया हो सकते हैं। साथ ही में ये 5 देश और जुड़ सकते हैं और वे भी एसोसिएट सदस्यों के तौर पर, और ये हैं अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ब्रुनेई। इस तरह कुल मिलाकर ये 25 देश होंगे। ये मुस्लिम देश मिलकर नाटो की तरह आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस करेंगे, एक दूसरे की मदद से अपने मिलिट्री ऑपरेशंस चलाएंगे, डिफेंस पार्टनरशिप और कोऑपरेशन करेंगे, खुफिया जानकारी शेयर करेंगे, मुस्लिम देशों की आंतरिक स्थिरता के लिए बाहरी मुश्किलों से लड़ेंगे और उन्हें दूर करेंगे, इस्लामिक एकजुटता को बढ़ावा देंगे। यह ऊपरी तौर पर कहा जा रहा है, और निश्चय ही अंदरूनी तौर पे इससे बहुत अधिक कुछ होने जा रहा है। निश्चय ही इससे तनाव बढ़ेगा। आज भारत की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में मुसलमानों को एक अलग वोट बैंक और शक्ति के रूप में देखा जाता है। मुसलमानों का व्यवहार भी हमेशा एक तरफा होता है और वे निरंतर अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हुए हैं। भारत के जिन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी बहुलता में है, वहां अपराध की दर, प्रति व्यक्ति आय और जनसांख्यिकी को संभालना
वर्तमान सरकार के लिए अत्यधिक मुश्किल होता जा रहा है। भारतीय मुसलमानों का नेतृत्व करने वाली संस्थाओं में जैसे पीएफआई, जमायत इस्लामी अक्सर इस्लामिक कट्टरपंथ से जुड़े होने के लिए बदनाम रही हैं। इसलिए इस्लामिक नाटों की वजह से भारत और मुस्लिम बहुल देशों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है, खास तौर से पाकिस्तान और बांग्लादेश की ओर से। ये स्थानीय संतुलन को बिगाड़ सकता है। यह समूह पाकिस्तान और बांग्लादेश की मदद करके भारतीय प्रायद्वीप की स्थानीय राजनीतिक, कूटनीतिक और रणनीतिक संतुलन को बिगाड़ने का निश्चित ही प्रयास करेगा। इस समूह से निश्चय ही कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलेगा। सबसे अधिक प्रभावित होगा कश्मीर मुद्दा। इस्लामिक नाटो पाकिस्तान की बातों में आकर कश्मीर विवाद को फिर बढ़ा सकता है, भारत के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर सकता है, जिससे यह मुद्दा पाकिस्तान के पक्ष में जाए। इस समूह के बनने से पाकिस्तान को मजबूती मिलेगी, जिससे सीमा पर सुरक्षा को लेकर दिक्कत आ सकती है। यही परेशानी बांग्लादेश बॉर्डर पर भी खड़ी हो सकती है। अगर इस्लामिक नाटो की ताकत बढ़ती है तो भारतीय प्रायद्वीप और दक्षिण एशिया में भारत एकदम से अलग थलग पड़ सकता है। भारत को चाहिए कि वह इस बड़े बदलाव पर नजर रखे। भविष्य में अपने संसाधन ऐसे मुस्लिम देशों पर खर्च करने से पहले 100 बार सोचे, बल्कि वह अपने संसाधन नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि बहुत बहुल देशों में खर्च कर सकता है, या इस धन से अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ा सकता है।